टोफेल का फीस अप्रोक्सीमेटली $190 है। $190। तो ये हाँ, तो ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव है का मतलब बच जाता है। ओके। अप्रोक्सीमेटली 50% तो बच जाता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म हाई टेन एमएससी वाले। सो यार, तो आज थोड़ा अपन डिस्कस करेंगे कि यदि आपको फॉरेन से पीएचडी करना है तो उसका एडमिशन प्रोसेस कैसा क्या है, कैसे की तैयारी करनी रहती है, कौन कौन से एग्ज़ाम होती है, कितनी क्या स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है। एंड लाइक आप सभी की बहुत सारी क्वारीज वगैरह आ रही थी कि लाइक कितने का सीपीआई मेंटेन करने रहते हैं और प्रोफेसर का रिकमेंडेशन वगैरह से रिलेटेड। तो आज मेरे साथ है अर्जित भाई, जो कि अभी पूरा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देगा। एंड अभी रिसेंटली आईआईटी गांधीनगर से पास आउट है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो अर्जित भाई थोड़ा एक बार अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दो। Hello everyone, I'm Arijit Paul. I'm from Kolkata originally. So I have done my bachelor's from Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College, which is in Rohira. And after that, I moved to IIT Gandhinagar to do my master's. And currently, I'm doing my PhD from Kansas State University US. Yeah. ओके, ठीक है। तो पीएचडी में पर्टिकुलर ऐसा कुछ फील्ड वगैरह रहता है कि मतलब कि अपने को इसी में ही रिसर्च वगैरह करनी रहती है लाइक? हाँ, वो तो है, लेकिन वो पहले 1-2 साल वो कोर्स वर्क ही रहता है, उसके बाद आपको थोड़ा स्पेशलाइज़ेशन करना पड़ता है। ठीक है, लाइक जैसे कि मतलब कि अपने इंडिया में जितने भी पीएचडी वगैरह आईआईटी एनआईटी ऑफर करती है, सेम सेम टू सेम कोर्स वगैरह में ज़्यादा कोई मतलब इतना फिर नहीं है डिफरेंस? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। ओके, ठीक है ठीक है। तो पहले तो आप ही बता दो कि आपका इंटरेस्ट कैसे क्या जगह, लाइक आपने कैसे क्या डिसाइड करा कि मुझे रिसर्च की फील्ड में जाना है। मैथ से मतलब एमएससी करने के बाद मुझे प्लेसमेंट नहीं, मतलब रिसर्च में जाना चाहिए और फॉरेन से ही करना चाहिए, ना कि इंडिया से। हाँ, मतलब मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में था एमएससी में, तो मतलब कुछ प्रोफेसर अच्छे थे वहाँ पे। अ, तो उनके कोर्स में लिया था। उसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट आया कि मतलब मेरा अभी का इंटरेस्ट नंबर थ्योरी में है। तो नंबर थ्योरी का कोर्स लिया, वो बहुत अच्छा लगा। वो प्रोफेसर भी अच्छे पढ़ाए थे। तो उसके बाद धीरे-धीरे मेरा जब लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट आया, तो प्रोजेक्ट में कुछ पेपर वगैरह पढ़ा था मैंने, तो वो भी अच्छा लगा था। तो वैसे ही सोचा कि हाँ, अब मतलब पीएचडी में जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि लाइक प्रोजेक्ट वर्क करने के बाद डिसाइड कर पाए हाँ, मतलब कि हाँ। यार, मतलब कि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड हुँ। में है। हाँ, क्योंकि मेन चीज़ आई थिंक यही रहती कि अपना फील्ड डिसाइड करना कि यार मुझे करना क्या है ना? हाँ, स्टूडेंट को वो तो सबसे है। बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार पूरा एक बार प्रोसेस बता दो कि यार आपने एडमिशन कैसे के लिया था फॉरेन में, यूएस में पीएचडी के लिए? कौन से एग्ज़ाम दी थी एंड उसका कैसे क्या रहता है पैटर्न? हाँ, तो पीएचडी एप्लीकेशन मतलब थोड़ा बहुत डिफ़र करते हैं हर यूनिवर्सिटी में। लेकिन जनरली जो अगर बोलूँ तो अ, टोफेल स्कोर चाहिए होता है। 3 या 4 प्रोफ़ेसर का रिकमेंडेशन चाहिए होता है। और अ, एक अच्छे सीपीआई होना चाहिए, सीबी अच्छे होने चाहिए, एसओपी अच्छे होने चाहिए। तो ये सब वगैरह रहते हैं। और कुछ-कुछ यूनिवर्सिटीज़ मतलब आपको पहले इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद एडमिशन देते हैं। और कुछ-कुछ मतलब ऐसे ही मतलब इंटरव्यू के बिना भी आपके जो रिकॉर्ड्स है वो देख के, एसओपी देख के दे देते हैं। तो टोफ़ेल जो है वो एक इंग्लिश के लिए टेस्ट है कि आप कैसे इंग्लिश बोल पाते हो। मतलब यहाँ पे आके तो आपको इंग्लिश ही मतलब बोलना पड़ेगा, और उसके अलावा आपको पढ़ाना भी होगा स्टूडेंट्स को, तो आप अच्छे से पढ़ा पा रहे हो कि वो सब चेक करने के लिए वो टोफ़ेल एग्ज़ाम होता है। तो उसमें 120 मार्क्स रहता है, 4 सेक्शन रहता है। एक है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। 4 सेक्शन में 30 मार्क्स ईच है। तो आपको मतलब 95, 105 इस रेंज के बीच में आपको कुछ लाना होता है। वो हर एक यूनिवर्सिटी में डिफर करते हैं, वो मिनिमम क्या क्राइटेरिया है उनका। लेकिन आपको अगर 100 के आसपास मिल रहा है टोफेल में, तो आप अच्छे मार्क्स है वो माना जाता है। तो मैंने वो टोफेल दिया था। और उसके बाद आपको मतलब मैं मेरा सीवी, एसओपी मतलब क्या है कि आपका इंटरेस्ट कैसे बिल्ड हुआ, मतलब एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलते हैं उसको, कि आप क्यों पीएचडी करना चाहते हो, कैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, ये सब लिखना पड़ता है।
वो दिया ये था। पर्टिकुलर अ, यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग लिखना रहता है कि मतलब कि, या फिर एक सभी के लिए कॉमन मतलब रहता मैं क्या किया था कि एक जनरल बनाया था, है? और अच्छा, हर एक यूनिवर्सिटी अप्लाई करने वक्त वो थोड़ा थोड़ा ठीक है, चेंज कर दिया ओके। था। राइट, राइट। और हाँ, सीपीआई बोलूँ तो 8-8.5 तो होना चाहिए। आप जितने अच्छे ला सकते हो वो उतना अच्छा है, यही लेकिन मेन 8-8.5 तो यही दुख दर्द हाँ। है लाइफ का, सीपीआई मेंटेन करना, और यहाँ पर अपने को जरूरत रहती है एटलीस्ट 8 या 8.5 तो मेंटेन करे करे। राइट, हाँ, ठीक है। एंड ये टोफल तो एग्जाम यही जो, मोस्ट। क्या, हाँ, हाँ। टोफल जो एग्जाम होती है, ये लाइक पर्टिकुलर कंट्रीज की यूनिवर्सिटी के लिए होती है कि ओवरऑल कुछ सभी यूनिवर्सिटीज के लिए रहती है लगभग, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब यूएस, यूरोप, ये सब तो एक्सेप्ट करते हैं टोफल को। ओके, ठीक है, ठीक है। मतलब कि कुछ कंट्रीज होकर एक्सेप्ट करती है, लाइक सभी कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता होगा उसमें, पर्टिकुलरली कुछ, ठीक है। हाँ, मतलब मोस्टली जहाँ पे इंग्लिश मतलब बोली जाती है, यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश में टीचिंग होता है, वहाँ पे तो रहता है। हम्म, ओके। तो मतलब टोफल एग्जाम का मेन मोटिव ये है कि लाइक आपको मतलब कि इंग्लिश आती कि नहीं आती है, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें। हाँ, हाँ। ओके, यही यही। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब आपकी लाइक जो सब्जेक्ट जो रहते हैं उसका नॉलेज वगैरह कैसे, क्या मतलब चेक करते हैं कि लाइक उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम होती है कि फिर नहीं होती है, डायरेक्ट आपका हो जाता है या हाँ, फिर मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू? कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि जीआरई सब्जेक्ट टेस्ट मांगते हो वो, मतलब जीआरई एक ऐसा एग्जाम है टोफल के जैसा। हम्म, लेकिन जीआरई सब्जेक्ट में क्या होता है कि सिर्फ मैथ्स से ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैंने वो नहीं दिया था, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, मतलब। तो ओके। ये टोफल का फीस अप्रोक्सीमेटली $190 है। $190? तो ये हाँ, तो ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, मतलब 16,000 ऐसा कुछ पड़ता है ठीक एक है। एग्जाम के लिए। और आई थिंक शायद टोफेल कितनी बार होता है ईयर में? अम, आप जितने बार चाहो दे सकते हो, लेकिन शायद एक एग्जाम देने के बाद अब दूसरे अटेम्प्ट में आपको 2 वीक का गैप होना चाहिए, ऐसा कुछ है। ठीक है। और पर अटेम्प्ट आपको लगभग $190 पे करने पड़ेंगे? हाँ, हाँ, ठीक है ऐसा है। ओके। हाँ। हाँ, बस यही थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है लाइक कि, और मतलब अप्रोक्सीमेटली हर यूनिवर्सिटीज के एप्लीकेशन फीस अराउंड $100 है। तो थोड़ा एक्सपेंसिव है ये प्रोसेस, लेकिन आपको अगर मिल जाए तो, मतलब एडमिशन मिल जाए तो फिर, मतलब आप इससे बहुत ज्यादा, मतलब आपको मिल जाएगा फिर वापस। मतलब वो अच्छा, स्टाइपेंड होता है ना मंथली, तो हाँ, वो भी ज्यादा है। ठीक है। तो कितना क्या स्टाइपेंड मिलता है अभी आपको, मतलब कि प्रेजेंटली? मेरा तो साल में अप्रोक्सीमेटली 20,000 के कुछ मिलता है, $20,000 ऐसा कुछ। $20,000, ठीक है। हम्म। तो ईयरली तो इसमें लाइक आपका लाइक जो रहने रहने का रहता है वहाँ पर, ये फैसिलिटीज़ आपकी क्या यूनिवर्सिटी में भी रहती है, या फिर मतलब कि आपको अपने खुद से कुछ अलग से रहना रहता है? हाँ, मतलब यहाँ पे जो खाना बनाना है वो खुद से करना है, क्योंकि मतलब यहाँ पे उतना मेस वगैरह वो सब नहीं है। ठीक है, आपको जो करना है वो खुद से ही करना है, खाना बोलो या फिर मतलब घर साफ करना, बर्तन धोना, सब कुछ आपको ही करना है। हाँ, तो वो रहता है। और मैं जो यूनिवर्सिटी में हूँ वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो मतलब उतना एक्सपेंसिव नहीं है। मतलब प्राइवेट होता है तो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होता है वो सब जगह। हाँ, लेकिन मेरा स्टेट यूनिवर्सिटी है तो फीस भी उतना ज्यादा नहीं है, और मतलब महीने का मतलब बच जाता है, ओके, अप्रोक्सीमेटली 50% तो बच जाता है। ठीक है। 50% सेव कर सकते हो लाइक आपका फिर। और अच्छा, उसके बाद जो आपकी फ़ीस वगैरह रहती है, फीस आपको खुद को पे करनी पड़ती है या फिर वो कुछ रहते नहीं नहीं, लगते? नहीं, नहीं। फीस कुछ फीस नहीं है? फीस वगैरह सब वो लोग पे कर मतलब देते कि फ़ीस हैं। के बाद फिर आपको लगभग $20,000 हाँ, तक हाँ, आपको स्कॉलरशिप मिलती है। वो उस स्कॉलरशिप में आपका सब कुछ लाइक अकोमोडेशन जो भी आपको रहना है, खाना पीना है, हाँ, वो उसके हाँ, बाद हाँ, फिर आपके पास जो भी अप्रोक्सीमेटली 50% बच जाता है ना? हाँ, हाँ। मतलब कि 10,000 हम्म। में डॉलर कहूँ तो, और $1 कितने का पड़ता है? मतलब अपन 80 रुपीज़ ले, ठीक है तो कितने हो गए? 8 लाख। हाँ, तो उतना। 8 लाख रुपए आपको मतलब साल में पढ़ने के मिल रहा है, राइट? मतलब हाँ, बोल सकते हो। ठीक है, मतलब इतना आप बचा सकते हो। हाँ। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है यार, मतलब कि स्टूडेंट को पीएचडी करना चाहिए फिर तो। लाइक जो सोचते थे कि मतलब कि लाइक, मतलब सोचो कि लाइक आपको $20,000 जो मिल रहा है, उसमें से आपके 50 हम्म। मतलब 50% आपका हो भी गया खर्चा वर्चा रहने रहने का, उसके बाद आपके पास मोर देन सफिशिएंट अमाउंट, यार आपके पास 8 लाख
आपके पास एनुअल इतना बच रहा है, वो अपने मतलब अपने फैमिली को आप दे सकते हो, आराम से कहीं पर भी यूटिलाइज कर सकते हाँ हो, हाँ। है ना। ठीक है, हम्म, एक तरह से सही है। तो यार गाइस थोड़ा सा लाइक जो ये क्वारीज मेरे पास बहुत ज़्यादा रहती है, हर एक स्टूडेंट जनरली पूछते हैं लाइक यदि हम रिसर्च पीएचडी के लिए जाएंगे तो हमारा खुद से मेन चीज़ तो वही होती है ना कि लाइक आप फॉरेन जा रहे हो, तो एक स्टूडेंट जो मिडिल क्लास का स्टूडेंट रहता है उसके दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ आती है कि यार मेरा कितना रहने का खर्च होगा, वहाँ पर कितना एक्सपेंस होगा, मैं उसको अफोर्ड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बट आई थिंक शायद मैंने इससे रिलेटेड पहले भी एक दो इंटरव्यू लिया, तो सभी का ये कहना था कि यार स्कॉलरशिप आपको सफिशिएंट मिल जाती है कि आप आसानी से आपका खर्चा उठा सकते हो और आपको थोड़ा बहुत आप बचा भी सकते हो, है ना। हाँ। अगर आप चाहो तो ज्यादा भी बचा सकते हो आप, वो डिपेंड करता है कि कैसा आपका लाइफ स्टाइल है वगैरह। ओके। ठीक है, तो ये 50% जो आपने बताया अप्रोक्सीमेटली 50% आपका बच जाएगा। इस पर थोड़ा ज़्यादा पूछूंगा मैं। तो जो 50% आपकी पीक वैल्यू है कि मतलब कि मिडिल है। नहीं, अब मिडिल बोल सकते हो आप। मतलब मैं अब तो मतलब आने के बाद मैं थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है ना कि हाँ आपको हाँ, मतलब घर वर वो सब ठीक करना पड़ता है, फर्नीचर वगैरह उस सब के बिल्कुल। लिए थोड़ा बहुत जाता है। ओके तो ओके। मीडियम बोल सकते हो। ठीक है ठीक है। एंड दूसरी चीज़ लाइक कि क्या, एक जो क्वेश्चन जनरली पूछते हैं स्टूडेंट कि पीएचडी करते करते टाइम अलग से कहीं से अर्निंग कर सकते हैं। अम, मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि मतलब हम लोग तो यहाँ पे मतलब परमानेंट रेसिडेंसी नहीं है हमारे पास, तो एक परमिट होता है कि आप वीक में 20 घंटे ऐसा कुछ परमिट होता है। तो मोस्टली मतलब जो आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, हम्म, मतलब आप जो यहाँ पे रहते हो ना, तो उसके लिए तो आपको टीचिंग करना पड़ता है, आपको पढ़ाना पड़ता है। जैसे इंडिया में पीएचडी में होता है ना कि आपको क्लास वगैरह लेना पड़ता है, हम्म, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है। ठीक और है। आपको मेनली वो टीचिंग के लिए स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। हाँ, तो आपका वो ड्यूटी है, टीचिंग ड्यूटी है, और आप उसके बदले स्टाइपेंड पा रहे हो। वो बिल्कुल। टीचिंग के बाद मतलब आप समर के अलावा और मतलब आपको शायद नहीं मिलेगा अपॉर्चुनिटी की बाहर काम करने के लिए, बाहर मतलब ऑन कैंपस। लेकिन ऑन कैंपस में भी आप शायद नहीं कर सकते समर के अलावा, क्योंकि समर में क्या होता है कि आपको वीकली 40 आवर का वो लिमिट मिलता है। तो ठीक है ठीक है। समर में आप काम कर सकते हो, लेकिन फॉल या स्प्रिंग में आप नहीं कर सकते, मैं कहूँगा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा मतलब क्योंकि पूरा टाइम आपका उधर ही लग जाता है। हाँ, इन द सेंस मतलब हाँ। आई थिंक आपको पूरा का पूरा अपने उस रिसर्च पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि यार आपको स्कॉलरशिप सफिशिएंट मिल हाँ। रही है तो आपका एटलीस्ट अगले 3-4 साल तक मतलब कि आराम से आप बिता सकते हो, उसके बाद डेफिनेटली एक अच्छी जगह आप पहुँच जाओगे। ठीक है। हम्म। एंड इसका ड्यूरेशन कितना है, अप्रोक्सीमेटली कितने ड्यूरेशन की पीएचडी रहेगी आपकी। मतलब मेरा तो 5 साल का है ड्यूरेशन। तो हाँ। वो थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब मेरा वीसा में जो है वो 5 साल का मतलब परमिट है। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, मतलब कि आप मतलब कि नेक्स्ट नेक्स्ट 5 ईयर में अपने पीएचडी कर पाओगे। अच्छा ठीक है। तो लाइक हाँ, एक, लेकिन हाँ। मतलब मेरा जो अब जो सीनियर है, वो सीनियर लोग वो कोई नेपाल से, इंडिया से है, श्रीलंका से है, पाकिस्तान से है। तो वो लोग तो मतलब 6 साल तो ले लेते हैं कुछ कुछ उनमें से, तो वो दिक्कत नहीं है कि आपको 5 साल में ही कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है। ओके मतलब वो बाद में वो वीजा एक्सटेंड हो जाता है। ओके। एंड एक स्टूडेंट, ज़्यादातर जो स्टूडेंट जो पूछते हैं कि पीएचडी के बाद क्या करें, लाइक अब जैसे मतलब कि यदि मुझे लेक्चरशिप में जाना है या फिर इसके अलावा एक और दूसरे का स्कोप हो सकते हैं आफ्टर पीएचडी की, स्टूडेंट किस किस फील्ड में जा सकता है। अ, तो मैं कहूँगा कि अगर आपको यहीं पे रहना है, तो हाँ। आप कोई भी मतलब यहाँ पे क्या होता है कि R1 और R2 यूनिवर्सिटीज़ है। हम्म, R1 जो है वो मोस्टली रिसर्च में ज़्यादा फोकस करते हैं। उनका मेन काम रिसर्च करना है। उसके साथ वो टीचिंग भी करते हैं। जैसे मैं एक R1 यूनिवर्सिटी में हूँ, वहाँ पे टीचिंग भी होता है और रिसर्च भी होता है। लेकिन रिसर्च उनका सॉरी मेन प्रायोरिटी है। ओके। और R2 में क्या होता है, वो मेनली टीचिंग में फोकस करते हैं। तो मतलब आप R2 या R1 में मतलब अगर आपको रिसर्च करना है तो आप R1 में अप्लाई कर सकते हो, किसी किसी अच्छे मतलब यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगा, आपको रिसर्च करने की भी मौका मिलेगा। लेकिन वहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए थोड़ा क्या होता है कि आपको पोस्ट डॉक वगैरह लगता है। ठीक है। और अब R2 में जाओगे, वहाँ पे सैलरी थोड़ा सा कम है, लेकिन आप मतलब पीएचडी के बाद भी जा सकते हो। ओके। और मतलब अगर आपको इंडिया वापस जाना है तो फिर वहाँ पे तो थोड़ा बहुत मतलब कंपटीशन ज़्यादा है। तो आपको मतलब अ, अगर आपको आइज़र, नाइज़र या फिर वो ऐसे इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का जॉब चाहिए, तो
आपको फिर 1-2 पीएचडी तो चाहिए, 1-2 पोस्ट डॉक तो चाहिए होगा, नहीं तो आप वहाँ पे तो नहीं कर पाओगे। ओके, तो मतलब कि आपका पीएचडी कंप्लीट होने के बाद लेट सपोज आपका 3 4 5 ईयर जो भी आपका लगा ड्यूरेशन, उसमें आपका पीएचडी कंप्लीट हो चुका, उसके बाद आपका एक पोस्ट डॉक, तो पोस्ट डॉक में कितना 1 ईयर का ड्यूरेशन ऐसा कुछ रहता है फिक्स इसका कुछ? पोस्ट डॉक आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1 साल में भी मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि 1-1 साल का 2 प्रोफ़ेसर के साथ करते हैं, कुछ-कुछ लोग एक प्रोफ़ेसर के अंडर ही 2 साल रह जाता है, अप टू यू, मतलब मिनिमम 1 साल रहता है। ठीक है ठीक है। तो उसकी कंडीशन लाइक आपको कुछ प्रोजेक्ट वगैरह या फिर कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश वगैरह करने रहते हैं, लाइक उसमें ये रहता हुआ? हाँ, हाँ, पोस्ट डॉक में आपको रिसर्च देखते हैं। मतलब आप प्रोफ़ेसर के पास जाते हो कि दिखाते हो कि ये मेरा रिसर्च है, ये देखो मेरा सीवी इतना अच्छा है वगैरह, तो उसके बाद वो सिलेक्ट करते हैं और वो फंड करते हैं आप। ओके, ठीक है। एंड लाइक हाँ, दूसरी चीज़ की सीवी में अपने को क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी चाहिए, लाइक जब अपन एज ए पीएचडी के लिए जा रहे हैं, मतलब आपके जैसे टोफेल एग्ज़ाम हो चुकी है तो मेन उसका उसके बाद आपका सीवी ही रहता है, क्योंकि वही आपको बताएगा कि हुँ, आप हुँ। मतलब कि आपका क्या क्या वर्क है। तो उसमें स्टूडेंट को क्या चीज़ मेंशन करना चाहिए और क्या चीज़ मेंशन नहीं करना चाहिए, पहले तो बताओ क्या चीज़ मेंशन करनी चाहिए। हाँ, मतलब आप जितना भी दिखा सकते हो कि मैंने ये किया है, जिसमें आपका मतलब मतलब ये कन्वे हो कि आप एक पीएचडी में जाने के लिए आप उत्सुक हो हम्म और आपने ये काम किया है। तो जैसे हो गया कि आप किसी जगह से समर इंटर्नशिप किए हो या फिर किसी प्रोफेसर के अंडर प्रोजेक्ट किए हो, ये सब डालना होता है। और आपका कुछ अगर एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब यूएस में एक्स्ट्रा करिकुलर भी देखते हैं थोड़ा बहुत, अगर किसी क्लब में प्रेसिडेंट हो या फिर मेंबर हो या फिर कुछ सेक्रेटरी वगैरह कुछ हो, वो सब भी देखते हैं। आप अगर कुछ टीचिंग एक्सपीरियंस है वो भी डाल सकते हो, तो ये सब रहता है मोस्टली। ओके ठीक है। और लाइक किसी स्टूडेंट की यदि कुछ इंटर्नशिप वगैरह या फिर प्रोजेक्ट वगैरह नहीं हुए, मतलब नहीं हुए, तो फिर क्या करना चाहिए उसको? तो फिर मैं क्या बोलूँ, नहीं डालना चाहिए, अगर नहीं है तो क्या डालना चाहिए अब। चलो ठीक है, अच्छी बात है। मतलब मतलब इट इज़ अच्छा कंपल्सरी और रहता है नॉट? कि आपके पास अगर कुछ दिखाने के लिए है तो अच्छा रहता है। हाँ मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आप एमएससी के बाद अप्लाई करोगे, तो अभी से आप वो सब बिल्ड करना स्टार्ट कर दो बिल्कुल थोड़ा सही। बहुत। हाँ ठीक है। हाँ ये तो मतलब थोड़ा सा ऐसे मतलब कि कंपल्सरी रहता है कि क्या राज है, मतलब आप जा रहे हो तो आपके एटलीस्ट एक कुछ इंटर्नशिप या उससे रिलेवेंट आपका कुछ प्रोजेक्ट वगैरह रहे, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। मतलब अगर आप इंटर्नशिप में नहीं अप्लाई किए हो, आपके पास नहीं है किसी समर में या फिर कहीं विंटर में और कभी भी, तो आप किसी प्रोफेसर को ऐसे बोल सकते हो कि अब तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया, हाँ आप उनके अंदर कुछ रीडिंग रीडिंग प्रोजेक्ट या फिर कुछ कर सकते हो, राइट राइट। तो अच्छा रहता है। हम्म। और बाद में अगर आपके प्रोजेक्ट अच्छा गया तो वो प्रोफेसर से भी आप रिकमेंडेशन माँग सकते हो। ये सब होता है ना, ऐसे मतलब आपको थोड़ा थोड़ा बहुत कनेक्शन बिल्ड करना रहता है। ठीक है लाइक मतलब एक जैसे कि आपने बताया कि लाइक मैं प्रोफेसर से रिकमेंडेशन अपन ले सकते हैं, तो प्रोफेसर से अपन हुँ। रिकमेंडेशन ले रहे हैं तो उसके बाद भी क्या स्टूडेंट को एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देनी पड़ती है कि लाइक टॉफेल? नहीं, ये टॉफ़ेल और रिकमेंडेशन दोनों ही चाहिए, ठीक है? ओके हाँ। और मतलब आपका जो एकेडमिक मतलब आप कैसे रिसर्च में कैसे हो या फिर आप कैसे स्टूडेंट हो, हम्म ये मेज़र करने के लिए वो लोग मेनली वो रिकमेंडर से पूछते हैं, ठीक है? कि आपने अंदर अगर कोई कोर्स किया है तो वो कैसा था, उसमें अगर कैसे रिस्पॉन्स करता था वगैरह-वगैरह ये सब, उनके सीपीआई कितने थे, मतलब उनके ग्रेड कितने थे वो हम्म कोर्सेज़ में, ये सब पूछते हैं रिकमेंडर से। और इसके अलावा आपका जो सीवी है वो देखते हैं, आपका सीपीआई है वो देखते हैं, आपका ट्रांसक्रिप्ट देखते हैं और आपको कुछ मतलब आपका जो पहले जो काम किए हो, कुछ प्रोजेक्ट या फिर कुछ मतलब आपका प्रेज़ेंटेशन वगैरह वो सब माँगते हैं। तो ये सब से मेनली जाँच करते हैं और कहीं-कहीं पे आपको अगर उनको लगे कि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो, आपका सीवी वगैरह सब कुछ अच्छा है, रिकमेंडर अच्छा बोल रहा है, तो कहीं-कहीं पे वो आपको बुला के वो इंटरव्यू भी लेते हैं, चेक करने के लिए कि आपका नॉलेज कितना है वगैरह। ठीक है। अच्छा टोफेल एग्जाम के बाद इंटरव्यू वगैरह होता है तो सभी पर्टिकुलर कुछ यूनिवर्सिटीज लेती, सभी तो लेती नहीं? नहीं, नहीं, बहुत रेयर है वो इंटरव्यू वाला पोर्शन जो है वो बहुत रेयर है। ठीक है, आपका इंटरव्यू होता? नहीं, नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, चलो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा एक दोस्त था उनका हुआ था। ओके, तो कुछ आइडिया किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं इंटरव्यू में, मतलब फाइनली? हाँ, अगर आप इंटरेस्ट बोलो कि मैं इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हूँ, तो वो स्पेसिफिक उस टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछते हैं। ओके ठीक है, मतलब कि और अगर आप एटलीस्ट। जनरल बोल तो आपका
आपका अभी तक कुछ इंटरेस्ट नहीं है, आप जैसे आप बोलोगे अगर मेरा इंटरेस्ट पी और मैथमेटिक्स में है, तो वो शायद मतलब वो फिर भी पूछेंगे कि आपको किस किस टॉपिक से क्वेश्चन, मतलब वो ऐसा नहीं कि आपको कुछ रैंडम बहुत रिसर्च वाला हाँ क्वेश्चन पूछ ले, हाँ। वो बेसिक ही पूछते हैं ऐसे ही। अच्छा, वो अपने पास वो ऑप्शन भी देते होंगे, लाइक आपको बोल दे कि आपने बोला कि मेरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अच्छा है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से फिर पर्टिकुलरली पूछेंगे। हाँ हाँ, राइट बिल्कुल राइट। ऐसे। ठीक है ठीक है। हाँ, एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, हाँ। वो ये है कि अगर पीएचडी पे आ रहे हो आप, तो हम्म, आपको स्टाइपेंड वगैरह अच्छे से मतलब अच्छे से रह पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, घर से पैसा वगैरह मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मास्टर्स करने के लिए आ रहे हो, तो फिर मतलब आपको पैसा चाहिए होता है, क्योंकि उनको स्टाइपेंड वगैरह बहुत कम मिलता है, और मिलता भी है तो मतलब वो सफिशिएंट नहीं है, और उनके उनके जो फीस वगैरह है हम्म, वो भी खुद को भरना पड़ता है। तो ठीक है। फिर तो आपको मतलब पैसे देना होगा इन लोगों को। ओके ओके, चलो ठीक है। तो अभी कब से गए हो आप यूएसए? ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुका। तो 2 महीने का एक्सपीरियंस कैसे क्या रहा, कैसे क्या लग रहा है वहाँ पर अभी? हाँ, सब ठीक है। बहुत मतलब ये नवंबर के मिड में शायद ठंड पड़ेगी, तो वो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा होता है, -15 -20 ऐसे भी जाते हैं कभी-कभी। ठीक है। तो अभी उधर दिन हो रहा है, इधर रात हो रही है। रात को अभी लगभग कितने बज रहे हाँ, हाँ, हाँ। हैं? 9:30 बज रहे हम हैं इधर। और यहाँ पे 11 बजा है दिन के। सुबह का। ओके ठीक है ठीक है। और अच्छा, तो मॉर्निंग में आपकी क्लासेस का शेड्यूल कैसे क्या रहता है फिर, मतलब कि? हाँ, मैंने इस सेमेस्टर में 3 कोर्सेस लिया है, तो मेरा 9:30 से एक क्लास था आज, हम्म। लेकिन वो कैंसल हो चुका है। वो सर का तो तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम मिल गया। इसलिए फिर आज इंटर शेड्यूल कर लिया। ट्राई कर लेते हैं अपन दो हाँ, तीन दिन से कि इंटर आज रख ले, हाँ, कल रख हाँ, ले। मेन दिक्कत ये जाती है मेरे साथ कि लाइक मैं जैसे कि अपने सीनियर इनका इंटरव्यू लेता हूँ, जापान इनके किसी का भी, तो मीटिंग वगैरह, तो मैं दिक्कत होती है कि उनका दिन हो रहा है, इधर रात हो रहा है उल्टा सीधा है। ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ है कि आपको मतलब टाइम का वैल्यू मालूम पड़ेगा, मतलब यहाँ पे बहुत मतलब ज़िंदगी बहुत फ़ास्ट है, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ। क्योंकि वहाँ पे आपको मतलब इंडिया में पीएचडी में क्या होता है कि आपको टीचिंग उतना नहीं रहता, मतलब अगर आप मतलब क्या है वो मैक्स टू मैक्स आप 1 हफ्ते में 2 क्लासेस वगैरह, उससे भी काम चल जाता है। आप में भी वो आपके खुद के रिसर्च में ज़्यादा फ़ोकस करते हो। लेकिन यहाँ पे आपको खुद का रिसर्च करना है, अभी तो कोर्स वर्क भी लेना है, और टीचिंग भी बहुत ज़्यादा है, और उसके ऊपर आपको खाना वगैरह वो सब भी बनाना है, तो हम्म, आपको मैनेज करना होगा सब कुछ। हाँ ठीक है ठीक। और लाइक अच्छा, और अभी एक चीज़, लाइक अभी 2 ईयर आईआईटी गांधीनगर में हो चुके, है ना? हाँ, हाँ। अभी 2 महीने यूएसए में हो चुके हैं। तो हाँ, कौन हाँ। सी लाइफ बेटर लगी अभी तक की? लाइफ बोलूँ तो वहाँ पे मतलब इंडिया में क्या होता है कि आपको मतलब आपका फ्रेंड सर्कल वगैरह, मतलब वहाँ पे दोस्ती यारी का माहौल ज़्यादा रहता है। राइट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा है। अच्छा। लेकिन अच्छा है, दोनों ही अच्छा है। और यहाँ पे तो नया हूँ मैं, तो अच्छा ही लग रहा है सब कुछ। हाँ, इनिशियली तो स्टडिंग स्टडिंग में, आई थिंक फिर हाँ। आसपास घूमने फिरने चल गए होगे कहीं ना कहीं। हुँ। वो तो रहता है नई नई जगह जाने से, सही है, जरूरी भी वो भी। तो अभी अगला, जो कि यार सभी लोग जो चाहते हैं, ठीक है, जो सभी के दिमाग में कंफ्यूजन जो रहता है कि व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, इसके बाद क्या करोगे क्या प्लान है आपका, बताओ थोड़ा सा। शायद अगर सब कुछ सही गया कि मतलब रिसर्च अच्छा है वगैरह, तो शायद मैं एक पोस्ट डॉक करूँगा, और उसके बाद अगर वो सीवी वगैरह अच्छा हो जाए, तो फिर इंडिया में कहीं पे अप्लाई करूँगा, देखूँगा कि कैसा मतलब यार, कैसा माहौल रहता है वहाँ। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछना था कि लाइक रिसर्च करने के बाद लाइक किसी कंपनी में स्टूडेंट जा सकता है किसी प्रोजेक्ट वर्क पर, मतलब सॉरी मैं पीएचडी हाँ, करने पर? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब आपको अगर मतलब वो थोड़ा एप्लाइड ओरिएंटेड होगा। अगर यहाँ पे होता है कि आप एप्लाइड में भी जा सकते हो, मतलब अ, उसमें भी बहुत सारा स्कोप है। हम्म। तो अगर आपका मतलब आजकल आ रहा है ना कि मतलब डाटा साइंस वगैरह, क्रिप्टोग्राफी, वो सब अगर आप उस सब में कोर्स किए हो, आपका पीएचडी में ही, तो आपको बड़े कंपनी में भी जॉब मिल सकता है। ऐसा कुछ बात नहीं है। राइट, मतलब कि ऑप्शन भी बहुत आपके बहुत पास। लोग कुछ भी आते हैं, मतलब यहाँ पे आके थोड़ा एप्लाइड में फोकस करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कोर्स कर लेते हैं। पीओए वाले बंदे भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं कि मतलब सीवी में वो दिखता है। हम्म। अगर आपको नॉलेज गेन हो जाता है, तो फिर आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। वो भी राइट। ऑप्शन रहता है। ठीक है ठीक। या
ओके, तो लास्ट क्वेश्चन मेरा कि सजेशन टू योर जूनियर्स, जूनियर को क्या सजेशन देना चाहोगे कि लाइक उनको एज ए कैसे क्या डिसाइड करना चाहिए वेदर पीएचडी रिसर्च में जाए कि नहीं जाए, एंड एनी अदर सजेशन वेदर सीपीआई से रिलेटेड अदर कुछ जो उनके दिमाग में एज ए टेंशन होती होगी। हाँ, मतलब वो जो जो लोग अभी लास्ट में में है एमएससी का, तो उनके ऊपर तो बहुत सारा टेंशन है क्योंकि मतलब वो आपको प्रोजेक्ट में भी फोकस करना है, आपको सीपीआई भी अच्छे लाना है और इसके बाद क्या होगा अगर अगर आपको पीएचडी में जाना है तो फिर वो आपको नेट देना पड़ेगा, गेट देना पड़ेगा, वो सब भी सोचना है और ये टाइम सब कुछ मतलब मैनेज करना वही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा बैलेंस करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि मैं सिर्फ़ मतलब फ़ॉरेन में ही अप्लाई करूँगा और हो जाएगा मेरा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जो अप्लाई किए हैं 5, 6, 7, 8 जगह, लेकिन उनका कॉल नहीं आया, ऐसे भी हो सकता है। तो आप थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो कि मतलब अगर नहीं मिला तो फिर मैं मतलब नेट सेट वगैरह वो दे दे सकूँगा, ऐसा आप फ्लेक्सिबल रहो। और अगर आप मतलब बाहर में करना चाहते हो पीएचडी तो फिर इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली। मतलब क्या होता है कि मेरे लिए क्या होता हुआ था कि मैं सब कुछ मतलब अक्टूबर से ही स्टार्ट किया था। मतलब आप सब रिकमेंडर्स के बारे में पूछना, मतलब देखना कि वो लोग रिकमेंडेशन देंगे या नहीं, टोफल के लिए प्रिपरेशन करना वगैरह। तो मैं कहूँगा अगर मतलब 6-8 महीने आप हाथ में लेके फिर स्टार्ट करो कि सीवी बनाना स्टार्ट करो या फिर आपको एसओपी लिखना स्टार्ट करो और वो टोफल के लिए प्रिपेयर करो। मतलब जो फॉल के लिए एप्लीकेशन होता है, वो मोस्टली मिड नवंबर या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में ही मतलब स्टार्ट हो जाता है और 1 महीने के अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हाँ। आपको आप ऐसे मान के चलो कि नवंबर फर्स्ट के अंदर मेरे पास सब डिटेल्स, सब डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में होने चाहिए, इंक्लूडिंग टोफेल, रिकमेंडर सब कुछ। तो थोड़ा अर्ली स्टार्ट करो। यस, हाँ, वही चीज़ होती है कि यदि थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में तो ट्राई टू as soon as पॉसिबल मतलब उसको करना स्टार्ट कर दो डिसाइड करके, क्योंकि मतलब ऐसा तो नहीं कि बाद में नहीं कर पाओगे, बट वही कि आपका टाइम देते करके निकलता जाएगा, राइट। हाँ। और मतलब आप अगर लेट में स्टार्ट करोगे तो फिर मतलब थोड़ा क्या होता है कि मतलब जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त थे, वो अभी क्या कर मतलब और एक आपके पास अच्छे ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि इस साल में नहीं हो पाएगा, आप बहुत लेट हो या फिर आपको और टाइम चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि 1 साल मतलब गैप ले सकते हो और लेकिन आपको उस साल में बहुत मेहनत करना पड़ेगा मतलब यू हैव टू बी मोटिवेटेड राइट? क्या होता है समटाइम्स कि आप गैप लेते हो और आप मतलब आउट ऑफ द पाथ हो जाते हो, तो वो राइट। नहीं होना है। मतलब आप उस टाइम पे आपको आपको ऐसा लगता है कि आपका सीवी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट वर्क दिखाने के लिए नहीं है, इंटर्नशिप नहीं है, तो आप एक साथ गैप लेके उसके बाद एक साइड में नेट का प्रिपरेशन कर सकते हो और दूसरे साइड पे आप किसी प्रोफेसर के अंडर मतलब पूछ के उनको मेल करके पूछ के या फिर ऐसे कोलैब करके आप कुछ प्रोजेक्ट या फिर इंटर्नशिप कर सकते हो उसके बीच और टोफेल वगैरह के भी पढ़ सकते हो। मतलब इट्स अप टू यू। कुल मिला के हाँ, वो बात सही बोली है कि जो यदि गैप लोगे तो फिर उस टाइम पे मतलब कि फ्रस्ट्रेशन तो ऑब्वियसली रहेगी रहेगी। हाँ, ठीक है, हाँ। और ऐसे आप फैमिली से बिलोंग कर रहे हो जाके और आपका थोड़ा इशू भी है फाइनेंसिस होगा तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो लाइक सजेशन जैसे कि अर्जित भाई ने आपको बताया कि यार ट्राई टू डिसाइड एज सुन एज पॉसिबल, है ना। और इस इन्हीं सब के लिए अपन ये सारी मीटिंग्स वगैरह सभी आई टी में कंडक्ट कर रहे हैं कि यार मतलब ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं हो स्टूडेंट को, जितना जल्दी हो पाए डिसाइड कर पाए और अपने जो भी उनका इन फ्यूचर प्लान है उसके ऊपर वर्कआउट कर पाए। या एनीथिंग अदर यू वुड लाइक टू शेयर एट द एंड? Best of luck यस। to you and your students, both of them. या, थैंक यू। ठीक है अर्जित भाई, थैंक्स फॉर शेयरिंग अबाउट योर जर्नी। My pleasure. बहुत अच्छा लगा बात करके यार, मतलब कि मुझे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इतनी नहीं थी, मुझे भी जानने को मौका मिल गया, ताकि जो सेशन में अभी मैं सभी आई टी में ले रखा हूँ उसमें स्टूडेंट ज़्यादातर जो पूछते हैं उससे रिलेटेड मे भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन को दे पाऊँ। या, Mhm. थैंक यू ब्रो। या, ओके, चलो ठीक है, हम भी जाके सोते हैं अभी फिर थोड़ी बहुत देर बाद। आप आराम से अपने उधर घूमो फिरो भी दिन का टाइम है। Mhm. या, ठीक है, बाय। या भाई।